अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले, तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। उस वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी होगा। वो आईनी अदालत देखेगा कि जो सियासी केसेस है, साफ दिलवाने वाला इदारा ने कत्ल किया, अदालती कत्ल किया, कायदे अवाम का कत्ल किया। हमने जमहूरियत की बहाली के लिए नस्लों कर कुर्बानियां दी। हमारा आइन को एक कागज का टुकड़ा समझ के फाड़ा गया कि जज साहिबान ने इजाजत दी उस आमिर को। एक आमिर को हमने दोनों हाथों से सलूट मारा। एक सियासतदान को सारा 11 साल जेल में रखा गया ताकि आप उस नहत्ती लड़की को ब्लैकमेल कर सके। आईनी विफाकी अदालत जरूरी है और मजबूरी है। आईनी अदालत बनाकर रहेंगे ताकि किसी मुंतखब वजीर आजम को तख्ताएदार पर ना लटकाया जाए। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस रोटेशन पॉलिसी पर होगा। आईनी अदालत सियासी और आईनी मुकदमा देखेगी। अदालत अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुकी है। अदालती इस्लाहात लेकर आएंगे। कानून साजी और आइन साजी अदालत के जरिए नहीं हो सकती। इंसाफ दिलाने वालों ने 18वीं तरमीम खत्म करने की धमकी दी। 19वीं तरमीम अदालत की धमकी की वजह से आई। वजीर आजम को घर भेजने का इख्तियार किसी जज या जर्नैल के पास नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। 63A के फैसले में अदालत ने आइन में तरमीम कर दी। आमराना सोच ने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। आजकल जल्दी की बात हो रही है, कोई जल्दी नहीं। हम नस्लों से जिद्दोजहद कर रहे हैं। इंसाफ दिलाने वाले इदारे ने कायदे अवाम का कत्ल किया। जजिस ने आमर को आइन शिकने की इजाजत दी। आइन को कागज का टुकड़ा समझकर फाड़ा गया। एक आमिर को सैल्यूट मारा गया। सियासतदान को 11 साल जेल में रखा गया। जजिस बाय द जजिस फॉर द जजिस अब नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो का जारहाना अंदाज। दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ का अज़्म का इयादा। जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुतालिक इकदाम पर भी ब्रीफिंग। पाक फौज सिक्योरिटी इदारों खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के अहम किरदार का भी एतराफ़। जनरल आसिम मुनीर का अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमायत पर कबायली अमायदीन का शुक्रिया अदा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की फौजी अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। जवानों की पेशा वाराना तैयारी और मिसाली जज्बे को सराहा। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज और सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों को खराज तहसीन। जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। वाना अहमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आज मुख्तसर फैसला जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल्स के नोटिफिकेशन का आगाज आज से शुरू करे। ट्राइब्यूनल्स के लिए 4 जजेस की तैनाती बगैर ताखीर के की जाए। 1 हफ्ते में बाकी ट्राइब्यूनल्स का क्याम यकीनी बनाया जाए। दौरान समाज सलमान अकरम राजा की जानिब से चीफ जस्टिस पर एतराज। वकील हामिद खान ने कहा, हमें आपके केस सुनने पर एतराज है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान का एतराज मुस्तरद कर दिया। रिमार्क्स दिए, आपने खुद को अलहदा करना है तो कर लें। पार्लियामेंट के मुद्दत मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर की इजाजत नहीं देंगे। अदालत आइन की पाबंद है। मुझे सरोकार नहीं किस जज ने क्या फैसला दिया है। जो मामलात अदालत के नहीं उन्हें आपस में हल करें। आइन को कोई पढ़ना गवारा नहीं करता। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। हमने सीखना है कि इदारों का काम खतों की दावत नहीं। खतों की दावत में जो जुबान इस्तेमाल होती है ये मुल्क चलाने का तरीका नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अब मसला हल हो चुका। वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब, जितनी जल्दी हो सके इंतखाबी उज़रदारियों के फैसले होने चाहिए। चीफ जस्टिस का मुकालमा। बलूचिस्तान से तो ट्राइब्यूनल के फैसले भी आना शुरू हो गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखे। डिप्टी स्पीकर ने हुक्म इम्तना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की। अब शायद डिप्टी स्पीकर अंडरग्राउंड हो चुके। तनाज़ात होते हैं लेकिन ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब वाज़ेह हो गया। मुख्तलिफ हरबों के जरिए हमारी नशिस्तों को कम किया जा रहा है। हमारी कोई भी पिटीशन नहीं सुनी जा रही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ठीक मौके इख्तियार किया। अदलिया पर हमले के खिलाफ जुमेरात को एहतजाज करेंगे। जुमे को एहतजाज है और हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा होगा। जलसे की इजाज़त ना दी गई तो भरपूर एहतजाज करेंगे। मुल्क मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है। मुशर्रफ दौर में जलसे किए, कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। आठ रुकनी अदालती फैसले ने नहायत संगीन सवाल खड़े कर दिए। सेनेटर इरफान सदीकी का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर रद्द-ए-अमल। कोई अदालती फैसला आइन की वाज़े दो टोक और गैर मुबहिम शिकों को नजरअंदाज कर दे, उन्हें मस्क करके अपनी मर्जी का आइन लिखकर अपनी मर्जी के नताइज अख्ज़ करे, तो आइन और कानून बनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाली पार्लियामेंट क्या कर रही है? वो आइन को माने या आइन से मुतसादिम किसी फैसले को? इरफान सदीकी का सोशल मीडिया पर सवाल। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं? इलेक्शन कमीशन आज फिर कोई फैसला न कर सका। इलेक्शन कमीशन का छठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुशावरत मजीद जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास कल फिर होने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास की सदारत की। अमरीकी सदर का गाजा में जंगबंदी मुआहिदे की फौरी जरूरत पर जोर। गाजा में जंगबंदी और यरगमालियों की घर वापसी की डील फाइनल करने का वक्त आ गया है। इस जंग को खत्म करने का यही सही वक्त है। मसला फलस्तीन का सिर्फ दो रियासती हल है। फलस्तीनियों को अपनी रियासत में रहने का हक मिलना चाहिए। जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। बतौर अमरीकी नायब सदर इराक में जंग खत्म करने की जिम्मेदारी निभाई। बतौर सदर अफगानिस्तान में जंग खत्म करने का फैसला किया। मेरी हिदायत पर अमरीका ने रूसी जारहियत पर यूक्रेन का साथ दिया। इस बात को यकीनी बनाना है ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सके। चीन के साथ मुआशी मुकाबले में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। दुनिया को इस वक्त माहौलियाती तब्दीलियों समेत मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। अमरीकी सदर के खदशात का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब भर में 7,354 कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की भर्तियों की मंजूरी। वज़ीर आला ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामे पॉलिसी तलब कर ली। मरियम नवाज ने पंजाब में वर्किंग वीमेंस के हॉस्टल चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। बसारत से महरूम खुसूसी अफराद के लिए महाना पैकेज प्लान तलब। कच्चे में तैनात पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी। एंडोमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर पेशरफ्त से मुतल्लिक ब्रीफिंग। मरियम नवाज का इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब के अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का आज़म गैर मुतज़लज़िल है। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मजाज अथॉरिटी का क़याम नागुज़ीर है। गलियों और बाज़ारों में तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। Inflation which has come down and the policy rate coming down. Ultimately, it's all about the foreign direct investment which comes into the country, and that's what this is all about. We have the IMF board meeting tomorrow here in the US, and we are very hopeful that the board will approve the 37-month $7 billion program, under which we are very committed to do structural reforms. IMF बोर्ड मीटिंग कल होगी। पूरी उम्मीद है कि IMF $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी देगा। हुकूमत की कोशिशों से पॉलिसी रेट कम हो रहा है। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ है। हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह में कमी आई है। CPEC का फेज़ 1 इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी पर मुहित था। CPEC फेज़ 2 इंफ्रास्ट्रक्चर की मोनेटाइजेशन पर मबनी है।
मुआशी इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद कायम होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब।